पहला प्रश्न इसमें है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गाहिरमाथा तट पर ओलिवर रिडले कछुआ के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ओलिविया। हाल ही में पूरा अवशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। अर्धपारगमय झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली को अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में दिया था। जीव द्रव का नामकरण 1839। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समय संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित लॉर्ड हेस्टिंग। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? वाल्थेयर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले वाल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था। तारक काय की खोज किसने? बावेरी ने तारक काय की खोज किया था। बावेरी। हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 23 में सड़क दुर्घटना में कितने % की वृद्धि हुई थी? 2%। प्रोटोजोआ में राहत। प्रोटोजोआ में होता है, प्रोटोजोआ में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार मिला था। दरभंगा में नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण सिंह थे। दरभंगा में नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण सिंह थे। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। वारेन हेस्टिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? वारेन हेस्टिंग द्वेष शासन को समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग 1772 को। वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन को 1772 में समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग ने मोहम्मद राजा खान और सिताब राय को पद मुक्त कर दिया था। मोहम्मद राजा खान और सिताब राय को वारेन हेस्टिंग ने पद से मुक्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग को मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड का समाप्त कर दिया और कोलकाता में राजस्व परिषद की स्थापना किया। वारेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर दिया और कोलकाता में राजस्व परिषद का स्थापना किया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। हरित लवक के बारे में कथन सही है? हरित लवक का इसे पादप कोशिका के रसोई घर कहते हैं। सही है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसका रंग हरा होता है, लाल नहीं होता है। हरित लवक का रंग हरा होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। हरित लवक की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिका का रसोई घर है। इसका रंग हरा होता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में जैसे चंपारण से विपिन बिहारी वर्मा ने नमक आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा ने। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हेलट ने कांग्रेस विधायक दल के किस नेता को अपना मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया था? श्री कृष्ण सिंह को। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हेलट ने कांग्रेस विधायक दल के श्री कृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल बनाने को निमंत्रण दिया था। निमंत्रण। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है?
भारत में मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल का सचिव होता है। हाल ही में किसी टीसीएस का नया कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त किया गया था। आरती सुब्रमण्यम को हाल ही में किसी टीसीएस का नया कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आरती सुब्रमण्यम को कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान दोनों ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंगसन गवर्नर जनरल था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी। किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन? नरेंद्र मोदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सम्मिलित करना है। जब्त पत्र देश की पुकार राष्ट्रगीत संग्रह है। देश की पुकार राष्ट्रगीत श्री ज्ञान साहा। देश की पुकार के लिए श्री ज्ञान साहा। तड़क काय की खोज किसने किया था? बोवेरी ने। तड़क काय की खोज बोवेरी ने किया था। हाल ही में कौन ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म कोलकाता में होता, सही है। इनका मुख्य व्यवसाय लेखकार, गीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे, सही। इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। यह रविंद्रनाथ टैगोर लेखककार, गीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 को मिला। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1782 में। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में किया। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किसने शुरू किया? असम ने। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू किया है असम। किस झील में केबुल-लमजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? लोटक झील में। लोटक झील में केबुल-लमजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों में बिहार के कितने भाग लिए थे? बिहार के थे गिरिधारी चौधरी थे सिर्फ। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों में बिहार से शामिल हुए थे गिरिधारी चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में बिहार में कुल कितने निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे? 139। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में बिहार में कुल कितने निर्वाचन मंडल बनाए गए थे? 129। निम्न में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्ताव संबंधित किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 22 मार्च 1930, महात्मा गांधी मार्च 22 मार्च अहमदाबाद। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस समय पारित किया गया था? 1780 में। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस समय पारित किया गया? 1780 में। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था? जॉन सॉर ने। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाया था। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी को अनुमति मांगा था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था। किसके शासनकाल में रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच अमृतसर की संधि हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय शासनकाल में रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच अमृतसर का संधि हुआ था। हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? प्रजक्ता कोली है। टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय है प्राजक्ता कोली। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? लीला अबुलेला को पेन प्रिंटिंग पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान प्रारंभ किया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? 133। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को 133 स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार का गौरी शंकर सिंह गयासे थे। गौरी शंकर सिंह गयासे बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस समय बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया था। नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इस समय बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया था। हाल ही में वायुसेना में नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बॉम्बे बकेट। हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन शुरू किया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। बीहपुर दमन चक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? बीहपुर दमन चक्र के संबंध में इस समय लाठी प्रहार के विरोध में राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी ने विधानसभा में इस्तीफा दिया था, गलत है, जबकि बीहपुर भागलपुर जिला में स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, वाइसराय था शायद। 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। 1802 में बेसिन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? 7 अप्रैल 1930 को। बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। कब किया था? 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1886 में अल्टमैन ने किया था। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने किया? अमेरिका ने। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा अमेरिका ने किया। जीव दर पर लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। जीव दर पर लगभग 80% भाग जल होता है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में पहली बार जीवित कोशिका की खोज किया था। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में पहला बार जीवित कोशिका की खोज लीeuwenhoek ने किया था। कोशिका द्रव
केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कोशिका द्रव जो होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका द्रव केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। एंटोनी लियोन हॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था। डीएनए में पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके काल में महत्वपूर्ण घटना? सर जॉन वार्लो के समय में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह का घटना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रारंभ के होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। राजनीतिक बंदियों के रिहा के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया था। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया था। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच के बिस्क्री 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का कोशिका भित्ति बना होता है। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सही है। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी। 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना से घोषणा हुआ था। 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून हुआ था? बिहार में। बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था देश में। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित? उत्तराखंड में नैनीताल झील स्थित है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है चोलामू झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील खारे पानी का झील है। सबसे अधिक खारा पानी का झील सांभर झील। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पर स्थित है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बिहार में मुस्लिम लीग के अतिरिक्त कौन से मुस्लिम संगठन कार्य कर रहे थे? जमायत ए उलेमा, मोमिन जमायत और जमायत ए उलेमा बिहार में मुस्लिम लीग के अतिरिक्त मुस्लिम संगठन कार्य कर रहे थे। जमायत ए उलेमा, मोमिन जमायत है। हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने के लिए एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने के लिए एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, 8 जनवरी नहीं होगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन कितनी अवस्था हुई है?
4 अवस्था। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। हिंदू महासभा द्वारा कब पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया था? 27 अप्रैल 1941 को। हिंदू महासभा द्वारा 27 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया था। हिंदू महासभा के द्वारा 27 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान विरोध दिवस। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान ने किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 24वां संविधान संशोधन। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। ऑपरेशन मेघ चक्र की शुरुआत किसने किया? सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र की शुरुआत किया है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। हाल ही में एक्सपेरिमेंट K2 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने किया? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। हाल ही में एक्सपेरिमेंट K2 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमीडेक एलिफेंट का संबंध किससे है? भारत मंगोलिया से। नोमीडेक एलिफेंट का संबंध संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच में। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू किया था। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन अजय। इजराइल हमास संघर्ष में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय। इजराइल हमास के बीच में संघर्ष में भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमा की संस्तुति किया? 2 स्तर का। अशोक मेहता 2 स्तर का। बलवंत राय 3 स्तर का। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? बिजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन का खोज बिजमैन ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन सॉर ने। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाया था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा दी गई थी? LM सिंघवी कमेटी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी कमेटी के द्वारा दिया गया था। कौन सी लाठी चूने खल्ली और विशेष रसायन लेप के साथ आगे सेक कर पीतल की मुठ वाली हंटरनुमा लाठी बनाई जाती है? मुंगेरी लाठी। द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था JD वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? उत्तराखंड के पुलिस ने तीर्थयात्री एवं पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। बिहार में किसकी अध्यक्षता पर स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी? सर अली इमाम। बिहार में किसकी अध्यक्षता पर स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी? सर अली इमाम। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुलर झील है। हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर किया है? लिबिया के घास तो में पुराना शहर, मिस्र में अबू मेना, मेडागास्कर के अथिसाना के वर्षा मन को। हाल ही में यूनेस्को ने अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे सूची से बाहर किया है। लिबिया के घादा में का पुराना शहर को, मिस्र में अबू मेना को, मेडागास्कर के अतिसंगना वर्षा वन को। बिहार में अनेक संस्थान पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया था। बिहार में अनेक संस्थानों पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया था। 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहाई पर बल दिया था।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? लॉर्ड एम्हर्स्टन के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में किया गया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में किया गया था। बीहपुर दमन चक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? बीहपुर दल इस समय लाठी प्रहार के विरोध में राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी ने विरोध गलत है, जबकि बीहपुर कहाँ पे? भागलपुर जिला में स्थित है। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की एवं सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में भूकंप में प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत सरकार चलाया था ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का विकास दर 6.2% बताया है। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 6.2। हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमले करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चालू किया है। 1930 से 31 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था मुंगेर। 1930 से 31 के मध्य बिहारी कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था मुंगेर का। तुलबुल परियोजना किस झील पर? बुलर झील पर। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? बुलर झील पर। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कामिनेनी किसने प्रारंभ किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया? उत्तराखंड ने। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत में किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? जयप्रकाश नारायण को। भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? जयप्रकाश नारायण को। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति में उपस्थित रहता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उपदीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था राजा सिताब राय को। ब्रिटिश काल में भारत के निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में नहीं अपनाया गया था? दहसाला व्यवस्था ब्रिटिश काल में भारत में भू राजस्व व्यवस्था नहीं चलाया गया था, जबकि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था चलाया गया था। रंगहीन लवक कौन है? अवर्णी लवक को रंगहीन लवक कहते हैं। 1 अप्रैल 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना था? मोहम्मद यूनुस। 1 अप्रैल 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना था? मोहम्मद यूनुस। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था? वारेन हेस्टिंग। हाल में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोध कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू कर दिया? अरुणाचल प्रदेश। किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इस समय छपरा में कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया था। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बीच लड़ा गया था। युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था और समाप्ति गवर्नर जनरल एलन बरो के समय में हुआ था।
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत 1839 में हुआ था ऑकलैंड के समय और समाप्ति 1842 में हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। हाल ही में किसने नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में किसने दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से 1830 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 30 के बीच में 10 साल। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। कोशिका का स्रवण स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का स्रवण स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। विलियम बिल्किस ने कब भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 1785 में विलियम बिल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1785 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार? तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया? बांग्लादेश ने। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश ने। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग। रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में। निम्नलिखित कथन पर कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में कुल 13 विशेष निर्वाचन मंडल में, जिसमें 152 सीट से 107 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें 98 सीट जीता था। प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में कुल 13 विशेष निर्वाचन मंडल से, जिसमें 152 सीट में से 107 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीट पर विजय प्राप्त किया था। प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना हुआ था। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 में बिहार का स्थान 21 है। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 में बिहार का स्थान 21 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया? ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। गांधी जी ने भूकंप के पीड़ित लोगों के लिए अपना फोटोग्राफ 5-5 में बेचने का ऐलान किया था। 12 मार्च 1934 को गांधी जी ने पुनः बिहार यात्रा पर पटना पहुंचे थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और पंजाब का विलय हो गया था। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और पंजाब पर विलय हो गया था। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इसके शासनकाल में इमाम कमीशन की स्थापना 1852 में हुआ और शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत हुआ था। इस समय बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया था। नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। इस समय बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन चालू हुआ था। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र है। हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए चरण पादुका योजना शुरू किया छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए चरण पादुका योजना शुरू किया छत्तीसगढ़ ने। किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत का हुआ था? संगौली की संधि। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत संगौली का संधि। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य आबादी से प्रतिशत के हिसाब से देश का पहला गरीबी राज्य सबसे ज्यादा तेजी में
में बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है?